अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, और सब आप खैरियत से हो। आज हम आपके सामने सामने एक वीडियो लाए हैं जो अरीवा का जो मल्टी फंक्शन मीटर है या क्वालिटी एनालाइज़र भी बोलते हैं इसको। इसमें हम कंजप्शन वगैरह चेक कर सकते हैं, जो हमारा किलोवाट कितना चल रहा है, हमारा एमवीए कितना चल रहा है, हमारा जो पावर है वो कितना आ रहा है, जो हमारा वोल्टेज है जो वो कितने आ रहे हैं। तो ये सब हम इसमें से चेक कर सकते हैं। एक्चुअली हम ये क्यों यूज़ करते हैं पावर सिस्टम में, ये हमारे पास जो लगा हुआ है मल्टी फंक्शन मीटर, इसके थ्रू इसकी को हमसे बिल लेता है। बिल का क्या तरतीब है, इसके अंदर रीडिंग चलती है किलोवाट पर हावर। जब एक महीना पूरा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उस हिसाब से रीडिंग भेजते हैं स्की को उस हिसाब से हमें उसका हिसाब बना के बिल भेजता है। तो इसमें सबसे जो अहम बात है वो है हमारा वीटी भी बोलते हैं, उसको पीटी भी बोलते हैं, यानी पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं। वोल्टेज जो हमारा, क्योंकि वीटी इसमें इसलिए लगा हुआ है कि इसको ये 34 यानी 34,500 का हमारे पास पावर आ रहा है जनरेशन प्लांट से। तो यहाँ पे क्योंकि इस मीटर में हम 34,500 तो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो इस सिस्टम को इसमें कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम इसमें 34,500 को एक वीटी जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है वो उसमें स्टेप डाउन करके लगाते हैं, यानी 34,000 उसमें आते हैं, स्टेप डाउन होकर 125 वोल्ट बन जाते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपने सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में फिर आपने जनरल में बहुत से ऑप्शन है, इसमें बहुत से पैरामीटर हैं, पर जनरल भी देखें इसमें लैंग्वेज वगैरह, टेम्परेचर और बाकी सब है, पर हमें सबसे ज़रूर जो है कनेक्शन है। कनेक्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। कनेक्शन को जब आप इंटर करेंगे तो ये देखें आपके पास आ गया वीटी और सीटी। वीटी की प्राइमरी क्या है, ये देखिए 34,500 है, 34.5 kV। इसका जो देखिए सेकेंडरी क्या, जो मैंने आपको बताया था 125 वोल्ट है, ये देखें। अब इसी तरह जो हमारे सीटी है, ये देखा आप नीचे भी आप देखें यहाँ पे नज़र आती है। इसके अलावा भी देखिए यानी 630 एम्पेयर की हमारी जो करंट ट्रांसफार्मर है वो है, उसका जो सेकेंडरी है जो मेजरमेंट के हमारे पास वो 1 एम्पेयर का आ रहा है, यानी 630 एम्पेयर जब प्राइमरी में आएंगे तो हमारे पास 1 एम्पेयर आएगा सेकेंडरी में। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसकी पीटी और सीटी इसमें अगर एरर होगा तो ये आपको जो मीटर रीडिंग जो मिलती है उसमें भी एरर आएगा। तो इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। दूसरी सबसे अहम बात जो है ना, हमारे पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो ये एनालाइज़र है, अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल रीडिंग देना बंद कर दें, अभी देखें अभी ये किलोवाट पर हावर चल रहा है, इसमें देखिए अगर 99 सब फिगर 99 आ जाएंगे तो उसके बाद ये आपको रीडिंग नहीं देगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं। ये भी आप देखें, ये सब 99 हो गया है, तो आप बहुत एहतियात से देखें। हमने क्योंकि अभी ये हमें रीडिंग नहीं दे रहा, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको रीसेट करना है। तो हमने पहले इसमें एनर्जी में आ जाना है, क्योंकि ये सब एनर्जी में है, काउंटिंग में सब एनर्जी में है। तो एनर्जी के बाद फिर ये देखिए प्रेजेंट वैल्यू, जो हमारे पास जो सब वैल्यू जो प्रेजेंट में यानी जो चल रही हैं उसकी, ये देखिए सबसे नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये रीसेट है। तो यहाँ पे आ जाना आपने, इसको ओके करके फिर देखें एनर्जी काउंटर, जितने भी एनर्जी काउंटर है ये सब को ओके करें। ये देखिए ऑल एनर्जी काउंटर, जितने भी एनर्जी काउंटर इसके अंदर हैं वो सब रीसेट हो जाएंगे। अब देखें ये यहाँ से मुझे ऑप्शन मांग रहा है यस और नो, हमने यस कर देना है। अब जितने भी सारे एनर्जी मीटर के वो हैं वो सारे रीसेट हो चुके हैं। अभी हमने वापस ऊपर चले जाना मेजरमेंट में, प्रेजेंट वैल्यू में, ये देखें अब ये सिरे से स्टार्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम।